नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड शिक्षक भर्ती के एक फर्जी विज्ञापन के बारे में। काफ़ी सारे अभ्यर्थी इस विज्ञापन का लगातार मुझे एडवर्टीजमेंट भेज रहे हैं और वे लगातार क्वेरी कर रहे हैं। एलटी और प्रवक्ता भर्ती का दोस्तों एक फर्जी विज्ञापन, दोस्तों एक भ्रामक विज्ञापन निकला है जो कि उत्तराखंड के अभ्यर्थियों से धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से दोस्तों निकाला गया है। आप सभी लोग सावधान हो जाएं, उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थी रहें सावधान। चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। बात करेंगे दोस्तों उस फर्जी विज्ञापन की जो कि सर्व जन कल्याण समिति के नाम से दोस्तों निकाला गया है और शाखा कार्यालय चंद्रलोक कॉलोनी राजपुर रोड देहरादून उत्तराखंड। दोस्तों ये यहाँ पर विज्ञप्ति संख्या लिखी गई है और अंतिम डेट 21 फरवरी 2026। अब इसमें लिखा गया है सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जन कल्याण समिति द्वारा जनहित व छात्रहित में उत्तराखंड के राजकीय विद्यालय 6 से 12 तक विषय विशेष के शिक्षण कार्य हेतु रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आपके पास भी दोस्तों हो सकता है कि ये विज्ञापन दोस्तों पहुंचा हो और काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हैं वो एक दूसरे को सर्कुलेट कर रहे हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों कि ये पूरी तरह से भ्रामक है, फर्जी है। एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए रिक्त पद हिंदी और 604 पद में यहाँ पर दोस्तों भर्ती निकली है। 21 से 48 आयु और वेतनमान देखिए 22,000 से 35,000। स्नातकोत्तर बीएड चाहिए। ऐसी जीव विज्ञान में 449 पद हैं यहाँ पर दोस्तों निकले हुए। पदों की संख्या अगर कोई भी देखेगा तो चकरा जाएगा, भैया इतने पद कहाँ से आ गए। संस्कृत में 360 पद, गणित में 392, भौतिक विज्ञान में 325, अंग्रेजी में 448। मतलब कि पदों की इतनी भरमार निकली है। अर्थशास्त्र में 540, 336, 182। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इतने ज़्यादा पद निकले गए हैं और इसके संबंध में शासन स्तर से कोई भी अनुमति नहीं ली गई है। आवेदन पत्र के समस्त आवेदन पत्र समस्त शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता तथा आवश्यक संकलनों की स्वप्रमाणित 6 प्रति सहित संस्था की वेबसाइट, ये संस्था की वेबसाइट भी दोस्तों दी गई है, डाउनलोड कर स्पष्ट शब्दों में भर के पंजीकृत डाक पोस्ट के से कार्यालय सर्वजन जन कल्याण समिति बिल्डिंग नंबर दिस, जो कि आपकी दोस्तों यहाँ देहरादून में है, और दिनांक 21/2/2026 को साय 5 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। आयु की गणना 26/2/2026 के अनुसार की जाएगी। आरक्षित उम्मीदवार को वर्ग के अनुसार छूट दी जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों जो इन्होंने धोखाधड़ी करने का रास्ता निकाला है, आवेदन करने हेतु जो शुल्क है वो 2340 रुपये दोस्तों यहाँ पर रखा गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि 2340 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट ये मांग रहे हैं। सर्व जन कल्याण समिति देहरादून के नाम से देय होगा और यह संस्था की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने इनकी ऑनलाइन वेबसाइट खोल दी हो और वहाँ पर आप जमा करने लगे हो। एवं अलग अलग पद हेतु आवेदन करने के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेगा तो उसको सीधे सीधे भैया यहाँ पर 4600 रुपये का फटका लगने वाला है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी आपको विज्ञापन यहाँ पर दिए जाते हैं, तो जब तक इसकी पुष्टि ना हो जाए तब तक इनको बिल्कुल भी भरना नहीं चाहिए। ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार इसको पूछ रहे थे, 2-3 दिन से लगातार कर रहे थे और मैंने फिर इसकी जांच करी। इसके संबंध में फिर शासन के द्वारा भी दोस्तों एक लेटर जारी किया गया और उसके द्वारा भी बताया गया है कि ये पूरी तरह से भ्रामक है। उसको भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। इनकी जो वेबसाइट है, यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोला गया है, तो कई अभ्यर्थी इसको लॉगिन भी कर रहे हैं। तो ऐसी गलती ना करें, जागरूक बने। इस तरह की जो पद हैं, इतने संभव ही नहीं है उत्तराखंड जैसे राज्य में आना, और ख़ासकर दोस्तों इस लेवल पर, ठीक है, और इतना ज़्यादा शुल्क मांगा जाना, ये तो कहीं से भी संभव नहीं है। अब देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड शासन के उस लेटर को। देखिए प्रेषक है विकास कुमार श्रीवास्तव, जो कि अनुसचिव हैं उत्तराखंड शासन के। इनके द्वारा महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड देहरादून को लेटर लिखा गया है, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 1। देखिए दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला के आज दिनांक 25/1/2026 के देहरादून संस्करण में विद्यालय शिक्षा विभाग उत्तराखंड में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के संबंध में। तो देखिए दो प्रमुख अखबार हैं, मतलब जो आपका दैनिक समाचार है और अमर उजाला। तो अब देख लीजिए अमर उजाला में दोस्तों ये आपका एक तरह से निकला है, मतलब ये जो विज्ञापन है और प्रमुख समाचार पत्र है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा हो, सभी लोग पढ़ते हैं। तो उपरोक्त विषय अवगत करवाना है कि शासन के संज्ञान में आया है कि दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला के दिनांक 25/1/2026 के देहरादून संस्करण में सर्व जन कल्याण समिति देहरादून द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति में उत्तराखंड के राजकीय विद्यालय 6 से 12 तक के विषय विशेष के शिक्षण कार्य हेतु विभिन्न पदों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
तथा उक्त विज्ञप्ति में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क 2340 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा किए जाने का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखते हैं। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि शासन स्तर से सर्वजन कल्याण समिति देहरादून को राजकीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु शिक्षकों की नियुक्ति के जाने के संबंध में किसी भी प्रकार की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। इसका मतलब यही है कि सर्वजन कल्याण समिति देहरादून को राजकीय विद्यालयों में अगर टीचर्स की अपॉइंटमेंट करनी है तो उसके लिए पहले शासन से नियुक्ति मतलब की अनुमति लेनी होती है, जो कि किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली गई। तो उक्त समिति द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को भ्रमित करने और उनके संग धोखाधड़ी किए जाने का कुप्रयास है। अतः विषयगत प्रकरण के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि तत्काल सर्व जन कल्याण समिति देहरादून द्वारा दैनिक समाचार पत्र में राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति विषयक प्रकाशित भ्रामक विज्ञप्ति के विरुद्ध नियमानुसार जांच करते हुए विधिक कार्रवाई संपादित करते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। तो साफ साफ है दोस्तों कि शासन के लेटर से भी ये चीज़ दोस्तों आपकी स्पष्ट हो जाती है कि ये पूरी तरह से फर्जी विज्ञापन है और ये सिंपल भ्रमित करने के उद्देश्य से, और ख़ासकर जो उत्तराखंड के बेरोजगार युवा युवक हैं उनको एक तरह से अपने जाल में फंसाकर उनके संग धोखाधड़ी करने के इरादे से दोस्तों ये प्रकाशित किया गया है। इस समय पर सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के युवा काफ़ी समय से शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। बीएड बेरोजगार बहुत समय से बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। तो वे इस चीज़ का नाजायज़ लाभ उठाना चाहते हैं। तो इस तरह से आप लोग समझदार बने और इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों से दूर रहें। अगर कोई भी समस्या आती है तो डेफ़िनेटली आपको हेल्प लेनी चाहिए। जैसे कि कई सारे अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा मुझसे पूछा गया, तो मेरे द्वारा उनको साफ-साफ बता दिया गया कि पूरी तरह से ये फर्जी विज्ञापन है। ऐसे ही आप अपने मन से कोई भी स्टेप ना उठाएँ, पहले पता करें, जानकारी करें, फिर जाके इस तरह के विज्ञापन को भरें। मतलब कि ना भरें, पहले पता करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।